जब कोई भी कंपनी शुरू होती है ना तो हमेशा मार्केट के अंदर एक अलग लेवल लेके जाती है, राइट? कि भाई हम जो है पिछले 2 साल के अंदर इस लेवल पे होंगे, या पिछले 4 साल के अंदर हम इस लेवल पे होंगे, या फिर जो आने वाले 10 साल होंगे वो हमारे ये लेवल हम मेंटेन करेंगे। और दोस्तों क्या आपको पता है, कोई भी एक न्यू स्टार्टअप जब भी बिजनेस करता है वो हमेशा अपने ब्रांडिंग के ऊपर फोकस करता है। कोई भी पर्सन अगर काम करता है, कोई भी एफिलिएट मार्केटर जब काम करता है, या फिर कोई भी डिजिटल मार्केटर जब काम करता है, भाई फोकस करता है कि आई वांट टू बिल्ड माय पर्सनल ब्रांडिंग। सिर्फ पर्सनल ब्रांडिंग अपनी होनी चाहिए। और दोस्तों क्या आपको पता है, ये जितने भी सारे लोग बात करते हैं ना पर्सनल ब्रांडिंग की, और जो जो स्टेप्स ये फॉलो करते हैं पर्सनल ब्रांडिंग के, हमें कौन से स्टेप्स फॉलो करने अपनी पर्सनल ब्रांडिंग के ऊपर, राइट? तो दोस्तों आज वही सारे बेसिक टू एडवांस सारी चीजें आपको मैं शेयर करने वाला हूं इस पर्सनल ब्रांडिंग के सेशन के अंदर, राइट? तो दोस्तों ज्यादा ना लेते इस वीडियो को शुरू करते हैं। So hey guys, Gyan Kamau family, this is Ansh Vandana and I am personal development coach, communication skills trainer, one of the English trainer all over India. So दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा पर्सनल ब्रांडिंग को आपने कैसे बिल्ड करना है, राइट? हर कोई इंसान, हर कोई इन्फ्लुएंसर या फिर हर कोई एफिलिएट मार्केटर चाहता है कि यार एटलीस्ट मार्केट में मेरी पर्सनल ब्रांडिंग हो, तभी तो मेरे बिजनेस आएगा, आपके पास लीड्स, आपके पास क्लाइंट्स, आपके पास जो कस्टमर्स आते हैं, जो सेल्स आती है वो आपकी पर्सनल ब्रांडिंग को देखकर ही आती है। और यहाँ तक कि अगर आपकी पर्सनल ब्रांडिंग होगी ना, सो जो पर्सन आपके साथ में मान के चलो 1000 के पैकेज से आप एनरोल कर रहे हो, उसी पर्सन को अपने फेस वैल्यू के, अगर आपकी एक फेस अच्छी खासी वैल्यू तो उसको 10K तक इजीली लेके जा सकते हो, बिकॉज ऑफ यू हैव अ पर्सनल ब्रांड। आपके पास अपना खुद का ब्रांड है, तो लोग आपको जानते हैं, लोग आपके ऊपर फेथ करते हैं। ओके, सो दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ पर्सनल ब्रांडिंग की, भाई ये वैल्यू है पर्सनल ब्रांडिंग की। दोस्तों आगे चल के थोड़ा सा अगर मैं आपको शेयर करूं तो जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है व्हाट यू लर्न। दोस्तों आज मैं आपको क्या सिखाने वाला हूं, 6 ऐसे रूल्स बताऊंगा जो कि आपको पर्सनल ब्रांडिंग के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। दोस्तों ये 6 रूल्स ना मैंने जो कंपनीज के मार्केट के अंदर बहुत तेजी से ग्रोथ करी है ना, जिस कंपनी ने मार्केट के अंदर अपना खुद का एक अथॉरिटी बिल्ड करी है, यानी कि दबदबा बिल्ड किया है, उनसे ये 6 रूल्स मैंने निकाले हैं और आपके लिए यहाँ पे कंटेंट के अंदर मैंने उसको फॉर्म में डाल दिया है, राइट? और वो आज मैं आपसे ये शेयर करने वाला हूं। तो हर एक 6 रूल को बहुत अच्छे से सुनना, समझना, और कॉपी में अगर लिया हुआ, डायरी में लिया हो तो उसके अंदर उतार लेना, राइट? दोस्तों आगे पॉइंट के ऊपर थोड़ा सा अगर मैं बात करता हूं, फर्स्ट रूल इज नो अबाउट योर बिजनेस। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आपको ये लग रहा होगा कि सर भाई ये वाले पॉइंट क्यों है, सर आपने क्यों बताया ये वाला पॉइंट? तो वो एक चीज ध्यान से समझो, आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो, राइट? और उस कंपनी के बिजनेस के बारे में ही अगर आपको बेसिक टू एडवांस अगर नॉलेज नहीं होगी तो भाई क्या उस कंपनी के अंदर कामयाब हो गए आप, या फिर कैसे हम उस बिजनेस के अंदर सक्सेसफुल होंगे? दोस्तों देखो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पता है पॉइंट क्या आता है कि आपको ना जो बिजनेस आप कर रहे हो, जो स्ट्रक्चर आप अपनी लाइफ के अंदर लेके जा रहे हो, भाई उसके अंदर आपको उस स्ट्रक्चर का प्रॉपर पता होना चाहिए। एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, मान के चलो आप जो है जूतों का बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हो, राइट? जूतों का बिजनेस आपने स्टार्ट किया, आपको प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए चमड़ा किस टाइप का यूज होता है, सोल किस टाइप का यूज होता है, सिलाई कैसे लगती है, कौन से शूज अच्छी क्वालिटी के होते हैं, कौन सी रैक्सिंग अच्छी क्वालिटी की होती है। ये जब नॉलेज आपको होगी, मार्केट से कैसे उठाना है, उसको कैसे मैन्युफैक्चर करना है, मैन्युफैक्चर करने के बाद उसको डिलीवर कैसे करना है, उसको जो है रिटेलर तक कैसे पहुंचाना है, तो ये सारी चीजें आपको पता है, तब आप इस बिजनेस के अंदर बहुत अच्छे से ग्रो कर पाओगे। तब आप इस बिजनेस के अंदर बहुत अच्छे से ग्रो कर पाओगे, बिकॉज यू हैव अ नॉलेज। क्या बोला मैंने? दोस्तों आपके अंदर नॉलेज है तब जाके आप इस बिजनेस के अंदर स्टेबल कर पाओगे, स्टेबल ग्रोथ ले पाओगे। बट अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो दोस्तों यही जो बिजनेस आप स्टार्टअप कर रहे हो ना, ये आपका एंड अप बन जाएगा। ये स्टार्टअप जॉब कर रहे हो एंड अप बन जाएगा बिकॉज ऑफ यू डोंट हैव नॉलेज। तो नॉलेज के ऊपर ज्यादा ध्यान देना है। सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा, ये 6 रूल्स हैं उसको रिगार्डिंग जो मैंने आपसे शेयर किए हैं। द फर्स्ट पॉइंट इज दोस्तों 10 USPs अबाउट योर बिजनेस। यूएसपी मतलब पहले थोड़ा सा मैं बता दूं तो भाई यूएसपी मतलब होता क्या है, ध्यान से समझना। दोस्तों यूएसपी मतलब होता है यूनिक, राइट? यूनिक सेलिंग पॉइंट, यूनिक सेलिंग पॉइंट्स। दोस्तों ऐसे प्रोडक्ट के अंदर कोई भी आपके जो है प्रोडक्ट है, मान के चलो आपके पास में आपका जो पहला पैकेज है उसके अंदर यूनिक सेलिंग पॉइंट है, जो आपको पूरा सिस्टम आपने ये जो बनाया हुआ है, राइट? ज्ञान कमाओ का जो पूरा सिस्टम है उसके यूनिक सेलिंग पॉइंट आपके पास में होने चाहिए। दोस्तों यूएसपी उसकी होनी चाहिए कि भाई मार्केट के अंदर किसी अदर प्लेटफॉर्म के अंदर नहीं है वो यूएसपी, किसी और अगर डिजिटल मार्केटिंग कर रहा है वो पर्सन उसके पास में वो उसे दिखेगी ना। एज अ रिगार्डिंग आपके पास में 10 पॉइंट ऐसे कम से कम होने चाहिए, जो अगर कोई थर्ड
पर्सन आपसे पूछता है कि भाई मार्केट के अंदर हजारों कंपनीज हैं, मैं सिर्फ ज्ञान कमाई क्यों ज्वाइन करूं? भाई क्योंकि आपको वो चीज वैल्यू मिल रही है, आपने वो चीज यहाँ पे सीखने वाले हो। एज एग्जांपल मान के चलो, जो अभी हमारे ज्ञान कमाओ के अंदर भाई यूएसपी क्या है, हमारे ज्ञान कमाओ के अंदर आपका एजुकेशन सिस्टम बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, सपोर्ट सर्विस बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत ज्यादा हाई मोटिवेटेड है, राइट, बहुत जबरदस्त आपको जो है मैनेजमेंट सपोर्ट यहाँ पे मिल जाता है, बहुत जबरदस्त ट्रेनिंग एजुकेशन सिस्टम आपको यहाँ पे मिल रहा है, मल्टीपल कोर्सेज एट वन प्लेटफॉर्म आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं, राइट, अच्छे खासा वेबसाइट का सपोर्ट आपको देखने को मिल जाता है, बहुत सारी चीजें, मल्टीपल पॉइंट्स हैं। तो दोस्तों आज ही बैठ के अपने जो है 10 यूएसपीज आप यहाँ पे लिखो और देन उसके बाद आपको समझ में आएगा कि भाई क्या चीजें आपको यहाँ पे करनी है, कैसे करनी है, राइट। नाउ वी टॉक अबाउट नेक्स्ट पॉइंट इज, तो जो हमारा थर्ड पॉइंट है वो है क्रिएट वीडियो कंटेंट। देखो पर्सनल ब्रांडिंग के लिए ना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, ब्रांडिंग के लिए आपको दिखना भी जरूरी है, राइट, और वीडियो दिखने के लिए भाई अगर आपको दिखना है तो आज की डेट के अंदर पोस्ट भी काम नहीं करती जितनी ज्यादा रील काम करती है, और ये आज की डेट में मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है कि रील कितना काम करती है। अगर आपको नई ऑडियंस क्रिएट करनी है, एक नई अपनी खुद की ऑडियंस बनानी है, तो दोस्तों उसके लिए आपसे आपके जो है ना रील से अच्छा और कुछ नहीं हो सकता, राइट। तो अपनी रील के ऊपर ध्यान दो, कंटेंट क्रिएशन के ऊपर ध्यान दो, अपनी वीडियो फॉर्म के अंदर कंटेंट बनाना शुरू करो। अब आप ये पूछोगे कि सर कंटेंट कौन से बनाने चाहिए? देखो मैं आपसे एक चीज बोलता हूँ, कंटेंट सामने वाले को जो इमोशनली हिट कर सके, ऐसे कंटेंट जो सामने वाले को इमोशनली हिट कर सके, ऐसे कंटेंट जो कि सामने वाले की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके, ऐसे कंटेंट जो कि सामने वाले को पिच कर सके, राइट। पिचिंग जैसे होती है ना, एक होल्ड करना, राइट, लाइक अ हुक, ऐसा पॉइंट लाइक का हुक आपने वहां पे दे दिया, तो इस टाइप से आप वहां पे कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। अगले पॉइंट के अंदर अगर मैं आपसे बताऊं, द फोर्थ पॉइंट इज यूज डिफरेंट मार्केटिंग स्ट्रेटजीज। देखो हर एक पर्सन, मैं ये नहीं बोल रहा कि आपको 10 स्ट्रेटजीज का यूज करना है, मैं ये नहीं बोल रहा कि आपको 100 स्ट्रेटजीज का यूज करना है, मैं ये बोल रहा हूं कि आप 100 मत करो, आप सिर्फ एक ऐसी स्ट्रेटजी यूज करो जिससे आपको रिजल्ट आ रहा है। सिर्फ उसी स्ट्रेटजी के बलबूते आप लाखों करोड़ों का बिजनेस कर दोगे अगर सिर्फ आपको एक स्ट्रेटजी क्लियर है। बहुत सारे लोग मुझसे पूछे कि सर मैं ये बिजनेस कर रहा हूँ, सर मैं वो बिजनेस कर रहा हूँ, सर मैं ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, बट एक चीज बता दो भाई, करता कोई कुछ नहीं है, राइट, क्योंकि भाई हम फोकस सिर्फ सारी चीजों के ऊपर फोकस कर रहे हैं। आपको वाइड नहीं जाना, आपको डीप जाना है। मैंने क्या बोला, वाइड जाने से अच्छा डीप जाओगे तो ज्यादा आपको नॉलेज मिलने वाली है। पॉइंट इज दोस्तों, आप स्टोरी मार्केटिंग अपनी कर सकते हो, आप अट्रैक्शन मार्केटिंग का आप यूज कर सकते हो, आप कंटेंट क्रिएशन का आप यूज कर सकते हो, आप वीडियो मार्केटिंग का यूज कर सकते हो, प्रमोशन मार्केटिंग का तक आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। ये डिफरेंट स्ट्रेटेजीज हैं, एक एक करके थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, राइट। स्टोरी मार्केटिंग दोस्तों, जब आप अपनी स्टोरी मार्केटिंग स्टेटस पे लगा के, स्टोरी पे लगा के, इंस्टाग्राम फेसबुक की स्टोरी पे लगा के जब आप लोगों को अट्रैक्ट करते हो बिजनेस के लिए, इट इज कॉल्ड स्टोरी मार्केटिंग। अट्रैक्शन मार्केटिंग दोस्तों ऐसा मार्केटिंग करना लाइक का एक हुक छोड़ देना बीच के अंदर कि दोस्तों हे गाइस दिस साइड ऑन बिरला, और आप भी अगर एज अ स्टूडेंट अपनी जिंदगी के अंदर एक बहुत अच्छी अर्निंग करना चाहते हैं, देखो मैं तो कमा रहा हूं, बट अगर आप करना चाहते हैं तो दोस्तों मेरे पास एक जबरदस्त सीक्रेट है आप सभी के लिए, और अगर जानना चाहते हो तो मेरे पर्सनल डीएम करो, शायद शेयर करिए। दोस्तों ये जो हुक आपने छोड़ दिया, सामने वाला जानना चाहता है उस हुक को, और अगर आप जानना चाहते हो वो आपको मैसेज करेगा, तो दोस्तों ये पर्सन अट्रैक्शन मार्केटिंग का यूज करना, कंटेंट मार्केटिंग आप यूज कर रहे हो, जो मार्केट के अंदर जो ट्रेंड चल रहा है उसको फॉलो करके कंटेंट बनाना, वीडियो मार्केटिंग का यूज करना, यानी वीडियो मार्केटिंग मतलब किसी भी एक अच्छे इन्फ्लुएंसर ढूंढो, वहां से आप कंटेंट क्रिएट करो। दोस्तों प्रमोशन मार्केटिंग, आप जो है किसी ब्रांड को ले सकते हो या फिर किसी पर्सन से प्रमोशन करवा के आप अपनी मार्केटिंग कर सकते हो। दोस्तों ये ब्रांड एक अच्छा खासा बनाने के तरीके हैं, राइट। दोस्तों इस मार्केटिंग का यूज करके आपको एक बहुत अच्छी तरीका पता लगेगा कि कैसे आपने ग्रोथ करना है। नाउ वी टॉक अबाउट नेक्स्ट पॉइंट इज, तो फिफ्थ पॉइंट जो हमारा आता है वो है ग्रोथ एनालिसिस। देखो ये जो ग्रोथ एनालिसिस है ना, ये अपने आप में एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और अगर आप मेरी माने तो आप अगर बिजनेस कर रहे हो ना, तो ये ग्रोथ एनालिसिस आपके ऐसा है कि अगर आपने ये काम नहीं किया ना तो भाई आपका बिजनेस नहीं होगा। अगर आपने इस पॉइंट्स के ऊपर ध्यान नहीं दिया तो आपका बिजनेस नहीं होने वाला। तो फोकस ऑन योर ग्रोथ एनालिसिस। जैसे कि द फर्स्ट पॉइंट इज डेली लीड जनरेशन। दोस्तों मैं हर ट्रेनिंग के अंदर कोई भी मैं सेशन लेता हूँ ना, हमेशा उनके अंदर ये बोलते हैं कि भाई यार डेली जो लीड आ रही है ना, उनकी रिपोर्ट आपके पास में होनी चाहिए। एज एग्जांपल 1 तारीख को आपके पास में 10 लीड आई, 2 तारीख को आपके पास में 15 लीड आई, 3 तारीख को आपके पास में जो है 16 लीड आई, 4 तारीख को आपके पास में मान के चलो वापस 3 लीड आई, और उसमें से कन्वर्ट कितनी हो रही है, डेली कन्वर्जन रिपोर्ट, जितनी लीड जनरेट हो रही है उसमें से कन्वर्ट कितनी हो रही है। भाई मानिए 10 में से आपकी 4 लीड कन्वर्ट हो रही है, 15 में से आपकी 6 लीड कन्वर्ट हो रही है, 15 में से आपकी वापस 4 लीड कन्वर्ट हो रही है, 3 में से आपकी 1 लीड कन्वर्ट हो रही है। तो ये डेली जो रिपोर्ट है ये आपकी होनी चाहिए कि भाई इतनी आपका बिजनेस आ रहा है। तो
ये जो रिपोर्ट है ना, ये आपको मदद करती है पुश करने में और ज्यादा बिजनेस ऑनर जनरेट करने में। एज ए एग्जांपल पता तो मैं क्यों बोल रहा हूँ, मैं इसलिए बोल रहा हूँ, एक दिन आपने 10,000 का बिजनेस जनरेट किया, अगले दिन आपने 12,000 का जनरेट किया, उसके अगले दिन आपने 13,000 का बिजनेस जनरेट किया, तो उसके अगले दिन क्या आप वापस 6,000 के बिजनेस में जाओगे? नहीं जाओगे ना। इसी वजह से आपका माइंड रेडी हो जाता है कि यार मैं अगर ग्रोथ करूं तो मैं ग्रोथ ही करता जाऊंगा, मैं पीछे नहीं होऊंगा। तो इसी माइंडसेट की वजह से मैं आपको ये बोल रहा हूँ। अर्निंग ग्रोथ एनालिसिस दोस्तों, एक दिन आपकी अर्निंग 500 रुपए की हुई, दूसरे दिन 600 रुपए की, तीसरे दिन 800 रुपए की, अगले दिन 1500 रुपए की, उसके अगले दिन 2000 रुपए की, उसके अगले दिन क्या ये सोचोगे कि भाई मैं 100 रुपए की अर्निंग करूं? नहीं सोचोगे। क्यों? क्योंकि जब ग्रोथ आपकी चल रही है उसी ग्रोथ को आगे बढ़ते हुए आप लेके जाना पसंद करोगे। तो वो आपको माइंडसेट बनाता है भाई, और यही माइंडसेट आपका ब्रांड क्रिएट करता है। दोस्तों इस सारे पॉइंट्स को देखो आपने अच्छे से फॉलो करना है। गिव सॉल्यूशन नॉट शो नेगेटिव इंटेंशन। ये जो पॉइंट है ना, ये अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग ना, कोई भी लीड अगर उनसे बात करती है ना, उनसे पूछते कि भाई सर मुझे आपके साथ में बिजनेस ज्वाइन करना है, सामने वाला बोलता है बस यही तो इंपॉर्टेंट था, एक बार तुम मेरे पास आ, अब मैं तुझे जाने दूंगा, तू मेरी सेल बनेगा, मैं तेरी क्लोज करवाऊंगा, मैं सारे साम दाम दंड वे सब लगा देते हैं, पर वो बंदा क्लोज नहीं होता। क्यों? क्योंकि भाई इंटेंशन ही गलत थी, इंटेंशन ही गलत थी। अगर आप सामने वाले का सॉल्यूशन देते, सामने वाले को कम्युनिकेशन का कोर्स चाहिए था, हम बताने में लगे थे कि नहीं 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 भैया बात, तुम यहाँ पे पार्ट टाइम पैसा बना सकते हो, तुम यहाँ पे बहुत अच्छी अर्निंग कर सकते हो, तुम यहाँ पे बहुत ज्यादा अर्निंग ग्रोथ कर सकते हो। हम उसको ये बताने में लगे, बिजनेस प्लान समझाने में लगे, भाई मुझे कम्युनिकेशन स्किल्स सीखना भाई, तो मुझे कम्युनिकेशन स्किल्स दो। उसको अगर आपने वो कम्युनिकेशन स्किल्स सीखने के लिए आया, आप उसे बताओगे बिल्कुल सर आई नो, अगर आपको कम्युनिकेशन स्किल्स सीखनी है, हमारे पास एक जबरदस्त शानदार कोर्स है जो कि आपको बेसिक टू एडवांस कम्युनिकेशन स्किल्स सिखाएगा, एंड जिसको सीख के आप अच्छी एक बिल्ड अपने कम्युनिकेशन कर सकते हो, राइट। सो डेफिनेटली सर आप इसे बाय कर सकते हैं, उसको आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो अपने आप जाके उसको बाय कर लेगा, बिकॉज ही इज नीडेड, उसको पता है उसकी नीड है। तो अपने इंटेंशन पे ध्यान दो यार, नेगेटिव फीलिंग का क्या ही करना है, क्योंकि आज की डेट के अंदर इंसान की आंखों में उसकी इंटेंशन गलत दिख जाती है। तो इस चीज का हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि लोग स्मार्ट हो रहे हैं। ओके दोस्तों, ये जितने भी सारे पॉइंट्स मैंने आपको बताया ना, ये अपने आप में ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एक अपना खुद का ब्रांड एंड बेंचमार्क क्रिएट करने में। तो अगर आपने अभी तक अपना खुद का ब्रांड नहीं क्रिएट किया, उसको नहीं समझा है, तो दोस्तों आई पर्सनली रिकमेंडेड यू, आप इसको ध्यान से करो एंड अपने बिजनेस को डेवलप करो। आई होप सो दोस्तों ये सारी चीजें आपको समझ में आई होगी, मजा आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच एंड लव यू ऑल।